आदरणीय डॉक्टर आफाक नदीम खान सर हैं। आप सब जानते हैं सर के बारे में। सर का व्यक्तित्व अद्वितीय है, जिनका कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है मेरी पर्सनल ख्याल हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की बात की जाएगी, शिक्षण और अधिगम की बात की जाएगी, वो मंच अधूरा होगा जिसमें उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी ना होगी, उपस्थिति ना होगी। सर के बारे में हम सब जानते हैं, जिस तरीके के ख्यालात के मालिक हैं। हम सब ने सर की किताबों को पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि मुतअद्दिद किताबों के रचनाकार हैं सर, कई किताबें लिखे हैं। इसके अलावा सर की जो खुसूसन महारत है वो साइकोलॉजी, माइंड मैपिंग और काउंसलिंग में है। इन्हीं मुद्दों के साथ सर से मैंने दरख्वास्त किया था कि हमारे साथ भी जुड़े, और मैं बेहद फख्र महसूस कर रहा हूं कि आज सर हमारे साथ मौजूद है, और ऊपर वाले का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में इस तरीके के चंद रोशन ख्याल उस्ताद हमारी ज़िंदगी में डाला, जिनका साया हमेशा हमारे कांधों पे रहता है, जिनकी मोटिवेशन, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन और जिनकी सादगी से हमने बहुत कुछ सीखा। और आज जो कुछ भी हूँ उसमें हमारे उस्ताद मोहतरम का बहुत बड़ा हाथ रहा। चूंकि हमारे पास वक्त कम है और सर को सुनना है, चूंकि सर को बहुत दिन से नहीं सुने हैं, और आप लोगों की तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट था कि सर को बुलाया जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए सर को दावत देता हूं कि सर आएँ। और हम सब बच्चों को आज सर जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो यह है कि हम कैसे मोटिवेट करें खुद को, गोल पे कैसे केंद्रित करें, और उसको कैसे हम रिटेन किए हुए रहे, बनाए हुए रखें। मैं उस्ताद मोहतरम से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए, हमें और हमारे तलबा व तलबात को अपने गोल की तरफ मुतवज्जा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब आशिक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप तमाम लोगों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज्ञान अकेडमी के ज़रिए मुनक़िद आज की इस मीटिंग के अमीर कारवां मोहतरम जनाब आशिक हुसैन साहब, रूहे रवां जनाब तौहीद साहब और डॉक्टर सऊद साहब, दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ज्ञान अकेडमी का, आशिक हुसैन साहब का, तौहीद साहब का और सऊद साहब का, कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं जो है इस वक्त 116 मुस्तकबिल के जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से मुखातिब हो रहा हूँ। मुझको बहुत खुशी हुई, आशिक हुसैन साहब ने मेरे तारुफ में इतनी बेहतरीन राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल किया। हैरत होती है हम लोगों के अंदर। देखिए, इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ना। जैसे आशिक हुसैन साहब ने कहा कि जो है अद्वितीय प्रतिभा के धनी है, अद्वितीय व्यक्तित्व है गुरु जी का हमारे, तो ये मुझको बहुत अच्छा लगा सुनने में। देखिए, मतलब ये केवल मेरे बारे में नहीं बल्कि हम तमाम लोग अपने बारे में ये ख्याल कायम कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो बिल्कुल यूनिक होती है। मतलब क्या कहते हैं ना, हम मतलब मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझको। कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसका उसके पर्यावरण से अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में यूनिक है, अपने आप में मुनफरिद है। जरूरत इस बात की है ना कि वो अपने माहौल से किस तरह से जो है एडजस्टमेंट कायम करता है। देखिए, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है ना, और हमको भी बदलना होगा। अगर हम अपनी जगह पे खड़े भी रहे तो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी तेजी से एक भीड़ जो है आ रही है।
तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि बदलते हुए हालात के हिसाब से हम अपने आप को बदले, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आप तमाम लोग एक बहुत ही हसीन सफर पे निकले हुए हैं और मंजिल की तलाश में हैं, और उस मंजिल का जो पहला पड़ाव है वो नेट और जेआरएफ है। और मैं आपको मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आप लोग ज्ञान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे है, जिसका कि जो नवंबर में रिजल्ट आया था, मुझे याद आ रहा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। 48 स्टूडेंट्स में तकरीबन 43 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 30% जेआरएफ थे और 60% जो है नेट थे। मतलब कुल मिला जुला के अगर देखें तो ज्ञान एकेडमी का जो रिकॉर्ड मुझको याद आ रहा है कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो आशिक हुसैन साहब मुझको सही यस करेंगे। सर, यस सर कि जी, 40 में तकरीबन 48 स्टूडेंट्स थे पिछले सेशन में, पिछले उसमें, यस सर। और तकरीबन 41 या 42 लोगों का क्वालिफाई हुआ था, है ना। 44 सर, 44 सर। 44 का क्वालिफाई हुआ था। अब देखिए, मतलब सिर्फ 4 लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ और 44 लोगों का क्वालिफाई हो गया। जो 4 लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ ना, बिल्कुल ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं। ये जो 4 लोगों का जो सिलेक्शन नहीं हुआ पिछली बार, जो कि हो जाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं कि वो जो है उन लोगों से कम ज़हीन थे जिनका कि जेआरएफ या नेट हुआ। जबकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये 4 लोग यकीनन इन लोगों से ज्यादा ज़हीन रहे होंगे, है ना। ये कैसे है, ये मैं अभी बाद में क्लियर करूंगा, है ना। मतलब कि अक्सर मामला ये होता है ना, देखिए एक चीज मुझको आशिक हुसैन साहब से जब व्हाट्सएप पे बात हुई तो उन्होंने मतलब कहा कि सर जो है जो हमारा थीम होगा वो होगा कि जो है आर यू वरीड अबाउट द एग्जाम, है ना। क्या आप एग्जाम से परेशान हैं, क्या आपको एग्जाम का फोबिया है, क्या आपको एग्जाम की एंजाइटी है, क्या स्ट्रेस है। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। देखिए पहली बात यह है ना कि वरी होना या स्ट्रेस में होना, ये जो है ना, ये खराब बात नहीं, ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप अपने मौजूदा हालत से, है ना, मुतमईन नहीं है। और जो गैर इत्मीनानी की कैफियत है ना, उसी को स्ट्रेस कहते हैं, उसी को तनाव कहते हैं। और तनाव जो है हमेशा, है, तनाव हमेशा निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है उन्होंने तनाव का मुकाबला किया। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं यू स्ट्रेस, है ना। जो साइकोलॉजी जो पढ़ाते होंगे इसमें एकेडमी में वो जानते होंगे, है, कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको यू स्ट्रेस कहते हैं। और उसके बारे में जो है जेनोविस एक थिंकर हैं, उन्होंने कहा यू स्ट्रेस हेल्प अस स्टे मोटिवेटेड, वर्क टुवर्ड्स गोल एंड फील गुड अबाउट द लाइफ। मतलब 3 चीजें यहाँ पे आप है। पहली चीज ये है ना, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो जो पॉजिटिव आपका स्ट्रेस होगा उसमें 3 चीजें होंगी। स्ट्रेस होना अच्छी बात है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है ना। उसमें 3 चीजें होंगी। अब आपका स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो उसके लिए 3 बातें होंगी। पहली चीज तो ये है कि आप स्टे मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। दूसरी चीज, वर्क टुवर्ड्स गोल, जब भी काम करेंगे अपने गोल ओरिएंटेड होंगे। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है, फील गुड अबाउट योर लाइफ। तो पहली चीज यहां पर जो है ना, जो स्टे मोटिवेटेड है, मतलब अपने जो मोटिवेशन है उसको सस्टेन करना, है ना। उसको जो है क्या कहते हैं उसको, मतलब कंसिस्टेंसी उसमें रखना, है ना। मतलब उसका मतलब यूं आप समझिए कि जैसे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक जो है मुतहर्रिक रहना, तब तक अमल को जारी रखना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप तमाम लोग माशाल्लाह आकिल और बालिग हैं,
मान लीजिए एक तरह से कि आपकी महबूबा है या महबूब है ना, उसका घर जो है वो आपके घर से 1000 कदम की दूरी पे है। अब जब तक आप 1000 कदम चलेंगे नहीं तब तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी आपकी। अक्सरों बेशतर क्या होता है ना, जो लोग तमाम लोग तैयारी करते हैं, है ना, तमाम लोग तैयारी करते हैं, तमाम लोगों के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हमको जिससे मोहब्बत है, जो चीज हम चाहते, जो हमारी चाहत है वो हमको मिल जाए, उसका दीदार हो जाए। लेकिन अक्सरों बेशतर अगर आपको 1000 कदम चलना है ना, तो कुछ लोग 500 कदम चलते हैं, कुछ लोग 600 कदम चलते हैं, कुछ लोग 800 कदम चलते हैं, कुछ लोग 900 कदम चलते हैं। मतलब जो है ना, जो महबूब है उसके मोहल्ले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका दीदार नहीं हो पाता। 900 कदम चले, आप मोहल्ले तक तो पहुंच गए, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो यही बात जो है ना, किसी भी तालीमी सफर में या मुकाबला जाती इम्तिहान के सफर में भी यही होता है। मैंने अक्सर बेशतर देखा है कि लोग जो है ना, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जो कुछ लोग जो है 50%, कुछ लोग 70%, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 90%, कुछ लोग 95% तक जाते हैं, फिर वहीं से वापस आ जाते हैं, है ना। तो अब ये मतलब जब तक, देखिए मोटिवेशन का मतलब ये होता है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी। मतलब जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिले तब तक आपको अपने अमल को जारी रखना है। मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं। एक फिलोसोफर हैं मैल्कम ग्लैडवेल उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है आउटलियर। उसमें उन्होंने एक रूल दिया है ना, कामयाब होने का जो रूल है ना, उन्होंने बताया कि किसी भी शोबे इल्म में महारत हासिल करने के लिए आपको 10,000 घंटे मेहनत करने की जरूरत होती। 10,000 घंटे मतलब यह है ना कि अगर आप जो है एक दिन में 10 घंटे मेहनत करें अपने गोल के लिए, तो आपको 1000 दिन लगेगा। 1000 दिन का मतलब है कि आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा, है ना, 2.25 साल या 2.5 साल मान लीजिए। 2.5 साल मेहनत लगेगी। अब आप देखिए दूसरी तरफ, आप देखिए, मैं बहुत गौर करता हूं इस पर जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मेरे जिंदगी में काफी तब्दीली आई माशाल्लाह, और उसका काफी अच्छा नतीजा मैंने लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जारी भी है वो चीज। मैंने गौर किया, मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। सर क्लियर है हुसैन साहब जी। यस सर क्लियर है सर। यस सर क्लियर। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? वही हाँ जी, हुसैन साहब बताइए। सवा दो साल बता रहे थे। हाँ, तो ये मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा कि किसी भी शोबे इल्म में या किसी भी मैदान में आपको अगर ऊंचा मकाम हासिल करना है तो आपको 10,000 घंटे की मेहनत की जरूरत है। और मैंने अर्ज किया कि 10,000 घंटे का मतलब रोजाना अगर 10 घंटे मेहनत करें तो 1000 दिन लगेगा। 1000 दिन का मतलब तकरीबन 2.5 साल मान लीजिए, है ना। बहर अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कारपोरेट में आज की डेट में मेरे भी बहुत सारे जानने वाले दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, बल्कि मेरा एक भतीजा है ना, दो भतीजे है ना, वो कारपोरेट में काम कर रहे हैं। मतलब उनकी 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, और अक्सर जो है ना नाइट ड्यूटी लगती है ना। मतलब रात में 8 बजे से लेकर सुबह में 8 बजे तक। ये लोग जो रोज 12 घंटे काम कर रहे हैं ना, आप गौर करिए, ये खाली जिंदगी को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर 12 घंटे आप ये काम करना शुरू कर देना तो ये जो आपका काम होगा ये आपको जो है ना जिंदगी बदलने वाला काम होगा। ये बात समझ में आ रही है?
यस सर, यस सर। यस सर, जी जी बहुत उम्दा सर। प्लीज ये आप थोड़ा लोग सा इस नुक्ते को समझने की कोशिश करिए कि जो यस लोग सर, जो यस। है ना वो 12 घंटे काम कर रहे हैं रोजाना, रोजाना 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो उससे सिर्फ उनकी जिंदगी चल रही है, जिंदगी को गुजारने के लिए वो 12 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन तालिब इल्मी के जमाने में और खास तौर पे इस वक्त मतलब पीजी करने के बाद मतलब नेट और जेआरएफ मतलब एक जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन है समझिए। ये जो है ट्रांसमिशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूंगा। जिस तरह से पानी भाप बनता है ना वो कैफियत है आपकी। या तो आप जो है सिर्फ पीजी रह जाएंगे या तो फिर नेट और जेआरएफ करके आप बिल्कुल जो है ना वो दूसरे पाले में चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल आपकी शख्सियत तब्दील हो जाएगी, है ना। आपकी शनाख्त तब्दील हो जाएगी, आपकी पहचान तब्दील हो जाएगी, है ना। आपके साथ जो है जो जेआरएफ और नेट लगेगा वो लाइफ टाइम हो जाएगा। लोग आपको बहुत संजीदगी से लेने लगेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि आज नहीं तो कल, देखिए अगर आप आज जो है 10 घंटे 12 घंटे मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कल आपको जिंदगी गुजारने के लिए इससे ज्यादा मुश्किल काम 10 से 12 घंटे करना पड़ेगा। मैं समझता हूं इंजीनियर होकर साइट पर 12 घंटे काम करना वो अपने ड्राइंग रूम में अपने कमरे में बैठ के पढ़ना, है ना, मतलब उससे बहुत आसान है ना। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि साहब जब आप नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आपका तो काम ही जो है, आपका काम क्या है, किताब से दोस्ती करना, इल्म से मोहब्बत करना। तो आपको तो ये काम करना ही करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के बाद भी करना है अगर आप अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो वो तो उसी की तैयारी है ना। इसीलिए तो आपसे नेट और जेआरएफ करवाया जा रहा है कि आपके अंदर पढ़ने की आदत हो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, है ना, कि आप अगर अभी से 10 से 12 घंटे रोज काम करना शुरू कर दें, जो कि ये काम बहुत आसान है ना। मुझको यहाँ पर फैज साहब की एक बात याद आती है। ज्ञान एकेडमी में ही इनका मतलब एक लेक्चर था। सर बोल रहे थे, सर का एक एक जुमला जो है ना वो सुनने लायक होता है और हमारे जैसे लोग जो है ना उन्हीं को सुन सुन के बोलना सीखे। सर ने एक बात ये कही थी कि बीएड और एमएड के कोर्स में पूरे सिलेबस में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि कोई एक ग्रेजुएट आदमी खुद से पढ़े और उसको समझ में ना आए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं। और उस पर मैंने सोचा कि सर ऐसा कैसे कह रहे हैं, और रिसर्च तो बहुत मुश्किल है, उसमें एनोवा है, एनकोवा है, टी टेस्ट है, तो एफ रेशियो है, फैक्टर एनालिसिस है। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने ट्राई किया, मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि मैं जो है बीएड और एमएड में साइकोलॉजी पढ़ाना पसंद करता हूं, लेकिन एक बार जो है हमारे यहाँ एक सर थे बहुत अच्छे रिसर्च पढ़ाने वाले, उनका ट्रांसफर हो गया। तो मुझसे कहा गया कि साहब अब तो आप सीनियर हो गए, अब आप रिसर्च पढ़ाइए। तो फौरन फैज साहब की बात मेरे जहन में आई, मैंने कहा ठीक है सर मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और मैंने वो चीज जो है कि कोई भी ग्रेजुएट आदमी बीएड और एमएड में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर वो दिमाग लगाए और उसकी समझ में खुद से ना आ जाए, है ना। वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, है ना, कि बीएड और एमएड में या नेट के जो 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 नेट का सिलेबस है ना, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, चाहे वो मदरसे बैकग्राउंड का हो, चाहे वो जो है हिंदी बैकग्राउंड का हो, चाहे उसका ताल्लुक गांव और देहात से हो, है ना। अगर वो ग्रेजुएट है, अगर उसकी उम्र 20 साल है, वो पढ़ना जानता है, तो वो जो है उस टॉपिक को समझ सकता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप तो जो है किताबें भी आपके पास है, आपके पास मटेरियल भी है, और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसे लोगों के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी उस मंजिल को हासिल कर चुके हैं, है ना। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाइए,
जिसका आईएएस नहीं होता वही सबसे बड़ा आईएएस का कोच होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपके तीनों लोग जो है ना, तीनों हमारे स्टूडेंट है, बहुत सर फख्र से ऊपर ऊंचा हो जाता है कि तीनों जेआरएफ है ना। और एमएड करते करते जेआरएफ किया है, बताइए। सऊद साहब का तो जेआरएफ हो गया था, तोहिद साहब का नेट और आशिफ साहब का हुआ था, और फिर अगली बार दोनों लोग का जेआरएफ हो गया और तीनों हो गए। वो लोग आप जिस जिस मंजिल को वो अबूर कर चुके हैं, उस मंजिल की रहनुमाई इनसे अच्छी कौन कर सकता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक आपके अंदर ना खुद से नहीं तड़प पैदा होगी, तब तक ये होने वाला नहीं। अच्छा, मैं एक बात अभी ये कह रहा था कि जो 4-5 लोगों का नेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो लोग कम ज़हीन थे। मैं तो समझता हूं वो लोग ज्यादा ज़हीन थे, इसीलिए उनका नहीं हुआ। उसके लिए दूसरी बात उन्होंने कही थी, मतलब वर्क टुवर्ड्स गोल। अक्सर जो ज़हीन लोग होते हैं ना, मैंने ये मतलब तकरीबन 11 साल से मैं बीएड और एमएड को मानू में पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं देखता हूं कि अक्सर बहुत अच्छे बच्चे आते हैं बीएड में और एमएड में, लेकिन वो जो है ना जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते। और जो बच्चे जो है ना उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मेहनत जारी रखते हैं, मतलब अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है। वो पता चला उनका नेट भी हो गया, जेआरएफ भी हो गया, उनका सीटेट भी हो गया, उन्होंने जो है नवोदय वाला भी पास कर लिया, मतलब हर जगह। तो क्योंकि मामला यहाँ पे होता है ना, जो ज़हीन बच्चे होते हैं ना, अक्सर होता क्या उनके साथ, क्योंकि वो कोई भी काम करते हैं ना तो फौरन लोगों की नजर में आ जाते हैं। पता चला निजामत करने लगे तो वाह वाह हो गई, ताली बज गई, तो अब वो नाजिम बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्होंने तकरीर कर दिया, ज़हीन है, तकरीर करेगा तो लोग सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, ताली बजेगी, उस्ताद लोग बहुत वाह वाह करेंगे, अब वो उसी वाह वाह के चक्कर में पड़ जाता है। मजमून निगारी करने लगा। अब मैं आपको बताऊं, है ना, अक्सर एक दो मतलब हमारे मेरे स्टूडेंट, मैं कभी जो है ना मुझको बहुत गुस्सा लगता है ऐसे बच्चों के ऊपर। मैं किसी को डांटता नहीं, हमेशा मुस्कुरा के बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मुझको बहुत गुस्सा लगता है। लेकिन जब मैं थोड़ा तो वो तो उनको लगता है कि सर को जो है ना, मतलब अब पता चला कि वो अब वो बैतबाजी खेल रहे हैं, है ना। भाई तू बैतबाजी खेल रहे हो, है ना, वो जमाना चला गया। ये बात अलग है कि पर्सनालिटी जो है ना डायनामिक होनी चाहिए, ऑलराउंड होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, जब आप एक जानते हैं कि बिना नेट और बिना जेआरएफ के आपका कुछ नहीं हो सकता है ना, आपका एमएड करना किसी काम का नहीं, आपका जो है आइंदा की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आप क्यों इस तरफ पढ़े। सिर्फ 3 से लेके 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना बमुश्किल मैं कहता हूं, है ना, अगर अच्छे ये जो ज़हीन बच्चे थोड़ा सा अपने आप को एकदम कंसंट्रेट कर लें, फोकस्ड कर लेना, तो इनका तो जेआरएफ निकलना तय है। तो ये जो अच्छा मामला ये होता है ना कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, दुनिया बहुत चालाक है, इस बात को समझिए। आपके समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके उस्ताद, है ना, आपकी इन सलाहियतों का इस्तेमाल कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप मुंतशिर होकर रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए, है, अपने आप से मोहब्बत करिए, है ना, अपने गोल से मोहब्बत करिए और अपनी मंजिल से मोहब्बत करिए, और एकदम जो है ना फोकस्ड रहिए, दाहिने बाएं कुछ देखना नहीं। वक्त जमाना मिले, मतलब वक्त मिलेगा इंशाल्लाह तो सुरखरू होंगे, ताली बजवाएंगे अपने लिए, क्या दिक्कत है, वो बुरा थोड़े है। भाई ये तो मैस्लो ने भी कहा है कि स्टीम नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सोशल नीड्स होती है, ये तो इंसान की फितरत है। लेकिन बहकिए मत, मुंतशिर मत होइए, है ना। आप जो जिस सफर पे निकले हैं ना, पूरा इंडिया उसी के चक्कर में है ना। आपका मुकाबला खाली आपके क्लास के बच्चों से नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से, इसलिए आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाह रहा था कि जो है स्ट्रेस होना अच्छी बात है ना, और स्ट्रेस के लिए जो है जो पहली बात ये है ना, कि आप जो है स्टे मोटिवेटेड रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें,
और दूसरी बहुत अहम बात है कि आप जो है ना गोल ओरिएंटेड रहे। हाँ, एक बार में एक चीज। हाँ, अभी 3 से 4 महीने, ये अभी मेरे ख्याल से जून में एग्जाम होगा, पूरा का पूरा। मैं अपनी बात थोड़ी सी कह दूं, 2007 में मैं नेट की तैयारी कर रहा था, तो उसी दौरान हमारे भाई साहब जो है वो हॉस्पिटल खोल रहे थे, तो उन्होंने एक हैंडबिल छपवाई। एक हफ्ता बचा था मेरा एग्जाम का, संडे में एग्जाम था, और एक हफ्ता पहले संडे में वो मेरे पास हैंडबिल लेके आए, बड़े भाई, कि आफाक ये हैंडबिल देख लो, इसमें कुछ तब्दीली हो तो बताओ। तो मैंने कहा कि मैं जो है अभी नहीं देखूंगा इसको। तो उन्होंने कहा कि मंडे को जो है इसका इनाग्रेशन करना है, और तुम अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे? मैंने कहा अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने सोचा ना कि अभी हैंडबिल पढ़ूंगा तो उसका जो कंटेंट है वो मेरे दिमाग में घूमेगा, और मैं उस वक्त अपने दिमाग में जो है ना वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी और रिसर्च घुमाना चाह रहा था, घूम रहा था। भाई साहब नाराज हो गए। भाई साहब नाराज हो, मैं नेट का एग्जाम मेरी वजह से उन्होंने जो है वो 10 दिन डिले किया, कि जब 30 खां साहब जब नेट एग्जाम दे के आएंगे तब वो हमारी हैंडबिल देखेंगे, तब जाके उसमें करेक्शन होगा, तब जाके फिर हम दूसरी वो होगा। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि वो जो मतलब एकदम मैं जो है ना फोकस था उसकी तरफ, मैं दाहिने बाएं कुछ नहीं देख रहा था, मतलब इस तरह की चीज जिसमें मुझको दिमाग लगाना है, बहरा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो है ना आप जो है फोकस्ड रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंचेंगे, है ना। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसे क्या कहते हैं उसको, मैं एक चीज कुछ कहना चाह रहा था, भूल गया, बहरा जहन से निकल गया, है ना। मैं थोड़ा सा जब अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, है ना, और मुझको लगता है कि जो है मैं क्या मतलब कह दूं कि ये लोग एकदम जो है ना उस पे हो जाए। तो मैं ये देखिए एक चीज, हाँ, प्रेमचंद ने कहा था कि उन्होंने कहा था, हाँ, कि मैं मजदूर हूँ। प्रेमचंद जानते हैं कि आप बहुत बड़े अदीब हैं, साहित्यकार भी हैं, है ना, हिंदी के उर्दू के दोनों में इनका बड़ा नाम है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं, है ना। इससे सबक मिलता है हम लोगों को। हम लोग टीचर हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इसलिए जिस दिन पढ़ ना लेना 8-10 घंटे, उस दिन आप समझिए कि रोटी खाने का हक नहीं। और खास तौर से तालिब इल्मी के जमाने में, या जिस उम्र में जिस जिंदगी के जिस पॉइंट पे आप लोग हैं, है ना, वहां पे, है ना, मतलब 24 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप तालिब इल्मी के जमाने में हैं। बहुत सारे लोग जो है ना आपकी तरफ, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बहन सोचते हैं कि ये जो तालीमी सफर है आपका कंप्लीट हो, उसका खुशगवार इख्तिताम पे पहुंचे, हमारा भाई कुछ बन जाए, बहन कुछ बन जाए, तो फिर जो है हम समाज में अपना सीना चौड़ा करके चले। तो बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी की राह देख रहे हैं, है ना, और उन्होंने जो है ना अपनी खुशियां कुर्बान की हैं आपके लिए अपनी खुशी कर कुर्बान की है। तो अब जो है इस वक्त में 24 साल, 25 साल की उम्र में अब आप पढ़ने, मतलब जाहिर सी बात है कि अब आप अभी जो है अभी आप अपने मकसद के हुसूल में लगे हुए, और उस वक्त आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं, मतलब नाकाबिले माफी। कहाँ हिसाब देंगे बताइए, है। तो इसलिए जो है ना सोचा करिए, गौर करिए कि अगर जो है ना इस बार नेट जेआरएफ नहीं हुआ तो फिर 6 महीने फिर नहीं हुआ, फिर 6 महीने और, फिर उसके बाद आप थक हार जाएंगे, फिर वापस चले आएंगे, स्कूल एजुकेशन में जाएंगे, और फिर प्राइवेट में जाएंगे, फिर वही काम करना पड़ेगा जो आज आप नहीं कर पा रहे हैं, कि 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे जिंदगी चलाने के लिए, फिर भी वो सही से चलेगी नहीं। जो लोग प्राइवेट में उनसे पूछिए,
कि कैसी उनकी जिंदगी चल रही है ना। तो इसलिए एक चीज और कह दूं यहाँ पे, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो पसंद है उसको हासिल कर लो, जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बताइए क्या बेहतर है आपके लिए, जो पसंद है उसको हासिल करना या जो हासिल है उसे पसंद करना है। तो जो मेरे पसंद है ख्याल उसे से हासिल करना। हाँ, जो पसंद है ना, जब पसंद है भाई कि अच्छी यूनिवर्सिटी से मुझको पीएचडी करना है, मुझको जो है, तो आप जो पसंद है उसको हासिल करिए, उसके लिए जितने कदम चलना चलेंगे। और ये इतना मुश्किल तो है, सब कुछ वेल डिफाइंड है, पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, बस उसी को तो पढ़ना है, उसके अलावा क्या करना है। तो गालिब ने कहा था ना कि रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई है। तो ये मुश्किल जो है ना, उसको चैलेंज की शक्ल में लीजिए, ये चैलेंज है आपके लिए, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात। अपने आप को आजमा लीजिए, प्रूव कर दीजिए, देखिए आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना जो है आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, कितना पोटेंशियल है, आजमा लीजिए एक बार। और यही तो वक्त है आजमाने का, फिर कब आजमाएंगे भाई, है ना। तो इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं समझता हूं जो है ना, अपने जहन को मुंतशिर होने से बचाइए और कोशिश करिए, है ना, कि आप जो है पूरा, अभी मैं आइंदा आपको एक दो बातें बताऊंगा जो कि आशिक हुसैन साहब से जो वादा हुआ है, जहन में आएगा तो बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा था कि आप जो है ना बहुत खुशकिस्मत, आप तमाम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग ना टेक्नो एज में पैदा हुए, या टेक्नो एज में पैदा नहीं हुए थे, कम से कम जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो टेक्नो एज में है ना। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और आपको बस खाली जो है ना मवाद को कलेक्ट करना है, मवाद भरा हुआ है, अब आपको बस खाली उसे अपना बनाना है। तो इसलिए जो है कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके पास कोई बहाना नहीं। मेरे पास बहुत बहाना था, या हमारे साथ हमारे जो सीनियर हैं उनके पास बहुत बहाना था कि किताबें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ा नहीं हूँ, जिस कॉलेज में उसमें लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं। आज की डेट में आप गांव में हैं, देहात में हैं, कस्बे में हैं, बहुत रिमोट एरिया में, फिर भी आपके पास कोई बहाना नहीं, है ना। दुनिया भर का मवाद है और फिर आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, माशाल्लाह। आपके पास तो बिल्कुल नहीं बहाना है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त 100 लोग हैं, अगर तमाम लोग नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सऊद साहब इस बार आपका 119/119 रिजल्ट होना चाहिए, है ना। जी। और एक लास्ट चीज, मैं आखिरी चीज आपको ये कहना चाहता हूं कि फील गुड अबाउट योर लाइफ, है ना। अपनी जिंदगी के बारे में ना अच्छा सोचिए। कहते हैं जैसे आपके ख्यालात है ना, वैसे ही आपके हालात। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो अपने ख्यालात को बदलिए, महसूस करिए कि आप बहुत अजीम इंसान हैं। महसूस खाली मैं नहीं हूं, जो अभी आशिक हुसैन साहब फरमा रहे थे कि अद्वितीय क्या कहते हैं व्यक्तित्व के मालिक हैं। आप तमाम लोग अद्वितीय क्या महाअद्वितीय जी 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 जी, है ना। कम से कम आप लोग मुझसे 20 साल आगे हैं, आप बता दूंगा आपसे, है ना। कम से कम 20 साल एडवांस है आप मुझसे, है। तो इसलिए आपको तो बहुत आगे जाना है भाई। तो अपने बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे हालात होंगे आपके। एकदम अपने आप को इस वक्त जो है ना प्रोफेसर समझिए। जब फील करेंगे प्रोफेसर ना, एक कहावत है, इफ यू वांट टू मेक इट जस्ट ट्राई टू फेक इट, है ना। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा एकदम उसी की नकल करिए। तो इसलिए जो है कोशिश करिए कि आप जो है अपने ख्यालात को बदलिए, अपने आप को संजीदगी से लीजिए,
और आप जब प्रोफेसर बनने की सोच रहे हैं तो प्रोफेसर वाली सोच अपने अंदर लाइए, चीजों को गौर से ऑब्जर्व करिए, उसको एनालाइज करिए, उसको सिंथेसाइज करिए, उसको जो है उसका जो है अब्स्ट्रैक्शन करिए, फिर उसका जनरलाइजेशन करिए, उसका इवैल्यूएशन करिए। ऐसे ही सरसरी पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सरसरी पढ़ने से जो है वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सबसे ज्यादा सही है उस पर टिक कैसे लगेगा। तो इसलिए जो है ना उस लेवल पे मतलब अपने आप को वैसा महसूस करिए, अपने ख्यालात को बदलिए, है ना। मतलब जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करिए। और देखिए मुश्किलात को जो है ना चैलेंज की शक्ल में, चैलेंज की सूरत में लीजिए और उसका इस्तकबाल कीजिए, वेलकम कीजिए। कि कम से कम जो है ये अगला आ रहा है जून में ना, देखते हैं कि नेट बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। देखते हैं कौन बड़ा है। भाई देखिए नेट वाला सिलेबस जो है ना 10 यूनिट से 20 यूनिट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप अपने पढ़ाई के घंटे को 6 से 12 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे को 14 घंटे कर सकते हैं। और पढ़ना ही तो है, कौन सा फावड़ा चलाना है या आपको जो धूप में या ठंड में या बरसात में काम करना है, भाई पढ़ना ही तो है। इससे आसान कौन काम हो सकता है बताइए। तो इसलिए जो है अब चंद बातें मैं आपसे ये कह दूं कि जो आशिक हुसैन साहब ने कहा था, तो मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो पहली चीज देखिए, जब आप जो है ना नेट और जेआरएफ बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, है ना। और लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज है ना कि अपना जो है ना, जैसे हम लोग मतलब पढ़ने लिखने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, आज भी मुझको सुबह में 8:30 बजे तैयार होकर 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता है, और 5:30 बजे मैं वहां से आता हूँ। उसके बाद 5:30 बजे से लेके अगले दिन 8:30 बजे तक इस फिक्र में रहता हूँ जो पढ़ाना है उसको पढ़ के जाना है। तो कहने का मतलब ये है ना कि अगर मैं इसका टाइम टेबल ना बनाऊं तो कैसे काम चलेगा, है ना। भाई 8:30 बजे कॉलेज पहुंचने, 8:30 बजे निकलने के लिए या 9 बजे कॉलेज पहुंचने के लिए मुझको तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप लोग जब जून में एग्जाम है या जुलाई में जब भी है, आपके पास 3-4 महीने का वक्त है, तो आप जो है ना अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि हर हाल में सुबह में इतने घंटे और हर हाल में शाम में इतने घंटे तो मुझको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसका एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। और उसके साथ साथ जो है ना आजकल जो है हार्ड वर्क के साथ साथ नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है आपको, है ना। मतलब आप जो है अपना एक स्टडी का जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइए, प्लान बनाइए अपना, है कि क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप जो है मतलब किस तरह से तैयारी करेंगे, उसका एक मंसूबा बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। और एक चीज और है जो कि मैं बहुत अहम समझता हूं, है ना, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो, चाहे आप खुद से जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको रिवाइज करना और उसको अपने दिमाग में मेडिटेट करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मतलब मेडिटेट करने का मतलब है ना कि इससे मेरा बहुत अच्छा तजर्बा है इस मेडिटेशन वाला। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं जो रामदेव वाला सांस ऊपर और नीचे करने वाला। मेडिटेट का मतलब है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में घुमाना, है ना। वो आप जो खाना खा के निकले टहलने, लेकिन आपके आपके जो है उसमें आपका वो चल रहा है ना, जो आपने पढ़ा है उसको आप जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत फायदा करता है रिवाइज करना और उसको अपने थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनाना। जो कुछ भी आप पढ़े ना उसके बारे में सोचिए, ये बहुत जरूरी है। जब आप सोचेंगे तो वो इल्म आपका अपना हो जाएगा। और एक चीज और है कि जो है ना प्रॉपर अटेंशन दीजिए हर यूनिट को या हर सब्जेक्ट को, मतलब चाहे फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर हो, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम के फियर की कोई जरूरत नहीं, वो आपके पास ही नहीं आएगा।
और एक चीज और है कि जब इल्म अपना हो जाए ना, तो उसका जो है एक कंसाइज नोट बनाए, मुख्तसर नोट जो आपकी अपनी होगी, है ना। तो उसका कंसाइज नोट बनाना, ये मेरा अपना तजर्बा है, हो सकता है कुछ लोगों पे फॉलो ना हो, लेकिन इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि भले ही आपके जो एकेडमी वाले हैं आपको नोट्स दे रहे हैं, लेकिन नोट्स को पढ़िए, उस पर गौर फिक्र करिए, फिर उस पर अपनी एक नोट्स बनाइए, हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और नोट्स बनाइए ना तो एक डायरी बनाइए, किसी कॉपी पे मत बनाइए, मोटी सी डायरी जिल्द वाली, वो बनाइए, जो भी अच्छी अच्छी मालूमात हैं, उसको डायरी पे नोट करिए, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जब आइंदा इंशाल्लाह आप तमाम लोग जब भी बनेंगे प्रोफेसर, तो क्लास में भी तो रंग जमाना है ना जाके, हैं, तो वो डायरी बस खाली एक बार पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर बहुत शानदार होगा। तो इस तरह की डायरी मैं रखता हूँ, इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ। और एक चीज और है, ये बहुत जरूरी है कि अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करिए। जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं, भाई हैं, बहन है, बीवी है, शौहर है, जो भी मामला है ना, जो भी आपके दोस्त है, वो रिश्तों को मजबूत करना, किसी से कोई टेंशन वेंशन मत लीजिए, माफ करिए और माफी मांग लीजिए, है बस। ये बहुत जरूरी होता है कंसंट्रेशन के लिए। नहीं तो पता चला हमारा किसी से मामला चल रहा है तो दिमाग में वो चीज चलेगी, तो फिर सब्जेक्ट कैसे चलेगा। अपने दिमाग को ना अपने सब्जेक्ट को सोचने के लिए एकदम फ्री छोड़ दीजिए, फालतू चीजें दिमाग में रखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मुल्क के माहौल अच्छे खराब जो भी चल रहे हैं वो आप तो बदलेंगे नहीं भैया, है ना, क्या जरूरत है किसी से नफरत करने की, है। सबको अपना समझिए और रिश्तों को मजबूत करिए। किसी से आपको कोई पंगा नहीं होना चाहिए, किसी से आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर ये शिकवा शिकायत रहेगी दिमाग में, कीना रहेगा, तो ये तब आपका सब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है अपने रिश्तों को मजबूत करिए। एक और बात कह दूं, हमारे सब स्टूडेंट ही हैं माशाल्लाह यहाँ पर, अपनी नियतों को बिल्कुल साफ कर लीजिए। नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जो मेरी नियत है ना, इस मुल्क को और अच्छा मुल्क बनाने की नियत, इस दुनिया को और अच्छी दुनिया बनाने की नियत है। मैं इसलिए प्रोफेसर या टीचर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं जो हमारी जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी, आप समझिए 140 करोड़ की आबादी है, उसमें तकरीबन जो है 26 से 27% ऐसे की आबादी जो है 14 साल से कम है। तकरीबन जो है समझिए आधी आबादी हमारी 26 साल से 27 साल से कम है, मीडियन एज। आप ये नियत करें कि मैं जो है इतना अच्छा टीचर, इतना अच्छा प्रोफेसर बनूंगा कि मतलब इस मुल्क की तामीर में मेरा बहुत कलीदी किरदार रहेगा। मतलब मैं जो है खिदमत करूंगा लोगों की। तो जब नीयत आपकी साफ रहेगी ना, तो तालीमी सफर की तमाम जद्दोजहद नेकी बन जाएगी। तो इसलिए नीयत बिल्कुल साफ रखिए। इस मुल्क को बहुत अच्छा मुल्क बनाना है, इस दुनिया को बहुत अच्छी दुनिया बनाना है। जो परेशानियां हैं, है ना, हमारे लोगों, सबकी परेशानी को दूर करना है, सबको तालीम याफ्ता बनाना है, सबको तरक्की याफ्ता बनाना है। तो इस तरह से नीयत अपनी बिल्कुल, तो जब आपको महसूस होगा कि मेरे सामने तो बहुत बड़ा हदफ है, मैं तो बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, तो इसलिए ना वो चीज आपको मोटिवेट करेगी, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो चीज आपको चैलेंज महसूस होगी। तो फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। एक और चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं, है कि बुजुर्गों की खिदमत करिए, है ना, और मासूम बच्चों के साथ खेलिए, ये बहुत जरूरी है। ये नेट जेआरएफ ये सब होता रहेगा, हो ही जाएगा। बिना बुजुर्गों की दुआ से जो है ना ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने मतलब मैं ये आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि मतलब मैंने ये कहा, इस मतलब फोकस्ड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अम्मी अब्बू को भूल जाए, अपने भाई बहन, सबको बैलेंस बनाते हुए। भूलना किस बात को है, फालतू काम नहीं करूंगा मैं, बस मतलब ये मैं कह रहा हूँ, फालतू काम जो मेरे जो है गोल पे नहीं आ रहा है मैं उसको नहीं करूंगा, है। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता। मुंतशिर होने का मतलब ये,
मुंतशिर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने बुजुर्गों से कट जाएं, आप बच्चों से कट जाएं, आप अपने दोस्तों से कट जाएं। यही तो हमको जीने का राज सिखाते हैं, यही तो जीने की ताकत देते हैं। तो इसलिए जो है ना, कोशिश करिए, बुजुर्गों से की खिदमत करिए, बच्चों से प्यार, जो मासूम बच्चे छोटे छोटे ना, खास तौर से उनके साथ खेलिए, कभी वरी नहीं होंगे, कभी टेंशन में नहीं होंगे, खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे ना, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से दिमाग, बिल्कुल। जो ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स है ना, आजकल बड़ा जोर चल रहा है। क्या कहते हैं, अभी मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा है, रॉन्डा बर्न की किताब थी, द सेक्रेट। तो ये कहने का मतलब है ना कि एक उसमें एक और किताब मैंने पढ़ी, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, है ना, कि मतलब उसमें यही बताया गया कि आप जो है ना, जब ज्यादा खुश रहते हैं, जब ज्यादा खुश रहते हैं तो आपके न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जो हमारा नॉलेज है ना, वो न्यूरोटिक कनेक्शन से ही तो है, कनेक्शन बहुत अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी बनते हैं। तो इसलिए जो है ना, तो मैंने आपसे ये अर्ज किया कि आप जो है, और एक बात और है भाई, है ना, हाँ, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह पाक की है। तो इसलिए भाई, जो भी इबादत है वो आप करिए अपने अपने तरीके से, है ना। तो दुआ करिए, सब कुछ आपके बस में तो है नहीं, मेहनत करना आपका काम है। और अल्लामा इकबाल, जब दुआ करना है तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा महसूस कर करके ना, बचपन में तो बहुत पढ़े थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदारा मेरी। ये वाली मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, जो लोग भी उर्दू जानते है ना, कि अल्लामा इकबाल की ये नज्म जो है ना, है, इसको एक बार गौर से पढ़िए और महसूस करिए कि इसमें क्या कहा गया है, और फिर अपने गोल की तरफ जो है पूरी ताकत के साथ आइए। और एकदम लड़ाई जो है कल ही से नहीं, बल्कि आज ही से शुरू कर दीजिए। क्या है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदारा मेरी। बताइए, शमा की सूरत हो खुदारा में, है, दूर दुनिया के मेरे दम से क्या है, अंधेरा हो जाए, है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। ये तमाम काम आप कर सकते हैं, जो जो दुआएं मांगी गई हैं, इस दुआ को महसूस करिए, अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए। हाँ, और नेट और जेआरएफ तो अपने आप निकल जाएगा इंशाल्लाह, है ना। ये चीज आपको ताकत देगी, आपको हिम्मत देगी, आपको हौसला देगी, और इंशाल्लाह आप रुकेंगे नहीं जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल होगा तो पूछिएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोगों में से जिनका भी सवाल हो वो चैट में डाल दीजिए, हम देख लेंगे। सर, आपकी खिदमत में एक शेर मुझे बार बार खटक रहा था कि मुझे शुरू में बोल देना चाहिए, बट मैं बोल नहीं पाया। रुलाएगी आपकी याद उनको मुद्दतों साहब, रुलाएगी आपकी याद उनको मुद्दतों साहब, करेंगे बज़्म में जब महसूस कमी आपकी। उस्ताद मोहतरम, आपका आना हमारे लिए बेहसे फख्र रहा, बहुत गौरवान्वित महसूस किया हमने। आपकी एक एक विषय वस्तु, एक एक मवाद का एक एक लफ्ज, एक एक कंटेंट हम लोगों के लिए आमोज नशी था, अधिगम प्रेरित थे, लर्निंग लोडेड था एक एक वर्ड। आई होप कि जिस तरीके से सर आपने बात कही, बिल्कुल 3 बात में मुख्तसर आपके मैं उनको समराइज करूं सर। एक तो पहली कि जो पसंद है एनी हाउ उसको अचीव कर लो। दूसरी सर, ना हम लोग चूंकि मैकेनिक हो जाते हैं, आपने सर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी लिया जिसने एक झकझोर के हम लोगों को रखा,
जिसमें अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चे, इनकी जो मोहब्बत, इनकी जो खिदमत है, ये इसको भी हम लोग को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसा कि सर ने कहा, आप ये चीज देखिए कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फिर उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उस्ताद मोहतरम का। मैं तौहीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और सर का शुक्रिया अदा करें। जनाब तौहीद। आशिक हुसैन साहब, आशिक जी हुसैन जी साहब, यस सर, इतनी अच्छी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है एक कविता सुना दूं आपको। यस सर, यस सर, श्योर सर, इतनी श्योर सर, शक्ति श्योर। हमें देना सर। यस सर, इतनी शक्ति हमें। रामधारी सिंह दिनकर की एक जी। कविता है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आसिफ सर, मेरी आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है? जी जी तौहीद साहब, जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं अभी क्लास ले ही रहे थे और मैं बच्चों से कहा कि आप आफाक सर का लेक्चर को सुन लेंगे, उनके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इतना री एनर्जेटिक हो जाएंगे कि आप 4-5 दिन तक सोएंगे नहीं, बल्कि तैयारी करते रहेंगे। इतना ज्यादा आप मोटिवेटेड हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप मोटिवेट होकर बहुत ज्यादा प्रिपरेशंस करने लगेंगे। तो जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसके तरफ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और आज का लेक्चर से बिल्कुल मुझे पूरी यकीन है कि हमारे बच्चे और हम खुद इससे इस्तेफादा हासिल किए और करेंगे। हमेशा की तरह सर बहुत वंडरफुल आज का ये सेशन रहा और हर स्फीयर में, हर सेक्टर में किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करें, किस तरीके से हम अपना गोल सेट करें और फिर उस गोल में कैसे अपने आप को फोकस्ड रखें और उस गोल को कैसे हम अचीव करें, उसके लिए क्या प्लानिंग हो, क्या मैकेनिज्म हो और अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे मैनेज करें। मतलब हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आज के ये सेशन में आपने सर बात कही और बहुत ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज मैनर में, बहुत लॉजिक, और हर एक एक शब्द हमें मोटिवेट कर रहा था। हर एक एक शब्द हमारे अंदर एनर्जी दे रहा था, हमारे अंदर एनर्जी को डेवलप कर रहा था। सारे बच्चों में वो ऊर्जा था। मैं लगातार बच्चों के चैट्स पढ़ रहा था, वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे हर चीजों में। सर आपका आज का लेक्चर की हम किस तरीके से अपना जो मुल्क है, पूरी दुनिया में हमारी कैसे कंट्रीब्यूशन हो सकती, हम कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे अपने डेवलप कर सकते हैं, रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आई मीन टू से कि आज का जो लेक्चर है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत जामे, हर दिन की तरह। क्योंकि हमारी जब ज्ञान एकेडमी की शुरुआत हुई, मुझे याद है कि बस 4-5 लोग हम लोग जब थे ग्रुप में, सर से बात हुई, फिर सर आए और सर का जो वो मोटिवेशन लेक्चर था उस दिन का, खास करके मुझे हमेशा याद रहता है। और उन्हीं का वजह है कि आज ज्ञान एकेडमी मतलब पूरे देश में ज्ञान एकेडमी जो एक प्लेटफॉर्म उभर के आया, तो इनके पीछे सर का बहुत बड़ा योगदान है, सर का बहुत बड़ा हाथ है कि हमारे अंदर जो ये क्षमता है, ये एनर्जी है, जो हम मेहनत करते हैं, बच्चों को मेहनत कराते हैं, हम अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उसके तरफ हम बिल्कुल अडिंग रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। इसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है, सर का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ज्ञान एकेडमी प्लेटफॉर्म में हमें जब भी सर का जरूरत पड़ती है, सर को एक बार में सर हमारे यहाँ हाजिर होते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। हमारे पास सर वर्ड्स नहीं है कि आपके शुक्रिया के लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल करें, उस शब्द का प्रयोग करें। बहुत है सर हमारे लिए, आपकी मोहब्बत है सर कि आप हमारे यहाँ हाजिर हैं। सर फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए। आसिक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सऊद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तमाम ज्ञान एकेडमी के बच्चे, हमारे एस्पिरेंट, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अरे सऊद साहब को बुलाइए जनाब। सऊद साहब कहाँ हैं? सऊद सर अभी, डॉक्टर सऊद अहमद साहब। जी सर, इस वक्त अच्छा, सऊद कहीं साहब बाहर। सो रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा। जल्दी सोने की आदत है, अच्छा अच्छा, तो वो चले गए। ठीक, कोई बात नहीं। जी सर। सर सेशन खत्म करें आज का।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप मना जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आप लोगों का। यस यस सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे बच्चे रुके रहेंगे, कोई लेफ्ट नहीं होइएगा। सर म्यूट है आपका। तो इस साहब मैं लीव कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया।